मॉर्निंग स्टूडेंट, योर ऑनलाइन टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आई एम आशा मलिक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इकोनॉमी में फोर सेक्टर होते हैं। फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी इज ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू फोर सेक्टर. Household sector include the consumer of goods and services. Household are also the owner of factor of production. जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है इसमें कंज्यूमर होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। हाउस होल्ड में वो ओनर भी शामिल होते हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होते हैं। ठीक है। और फिर हमारा सेकंड सेक्टर आता है प्रोड्यूसर सेक्टर. इट इंक्लूड ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी. फ्रॉम द प्रोडक्शन of goods and services the firm hire factor of production. प्रोड्यूसर सेक्टर वो होते हैं जो किसी चीज़ का जैसे गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप्स. ठीक है। और गवर्नमेंट सेक्टर, इट इंक्लूड द गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी. गवर्नमेंट सेक्टर आपको पता ही है, ये लोगों के कल्याण की एक एजेंसी होती है. गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी है. गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी परफॉर्म सच वेलफेयर फंक्शन एज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस. ठीक है। कानून और ऑर्डर और डिफेंस इसके ही कैटेगरी में आते हैं. फोर्थ है एक्सटर्नल सेक्टर. इट इज़ आल्सो कॉल्ड इसे क्या कह सकते हैं, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कह सकते हैं. इट इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या आता है, जो भी हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं अपने गुड्स का, अपनी सर्विसेज का दूसरे देशों के साथ, वो एक्सटर्नल सेक्टर में आता है. अब इंटर सेक्टर फ्लो क्या होता है, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड ऑन द अदर इन वन वे एंड अदर. जो हर एक सेक्टर है वो एक सेक्टर दूसरे पे डिपेंड करता है, उसे इंटरसेक्टर फ्लो कहते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर कंजम्पशन. जैसे हाउस होल्ड डिपेंड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर पे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, कंजम्पशन की ज़रूरतों के लिए. पर सेकंड पॉइंट है, प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड अपॉन द हाउस होल्ड फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोड्यूसर सेक्टर है डिपेंड करता है हाउस होल्ड सेक्टर पर. ठीक है। सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए. ठीक है। फैक्टर सर्विसेज के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर को जो सर्विस चाहिए वो हाउस होल्ड से ही मिलेगी ना. लैंड, लेबर, कैपिटल उसे हाउस होल्ड से मिलेगा. गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर एंड द हाउस होल्ड फॉर इज टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है ऐसी इनकम जो बिना टैक्स के भी गवर्नमेंट की होती है. रेवेन्यू होती है जो गवर्नमेंट की इनकम होती है. तो गवर्नमेंट डिपेंड करती है प्रोड्यूसर सेक्टर पे और हाउस होल्ड सेक्टर पे ताकि वो टैक्स ले सके और अपनी इनकम जनरेट कर सके. फोर्थ है प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बिसाइड्स लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस. जो प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बिसाइड लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस पे. ठीक है। अब इसमें दो तरह का और फ्लो होता है, रियल फ्लो. रियल फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड फॉर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर. रियल फ्लो में क्या होता है कि सिर्फ गुड्स और सर्विसेज जो है वो फ्लो होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर. ठीक है। फ्लो ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड, मतलब फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को और प्रोड्यूसर सेक्टर इस बदले में उनको गुड्स और सर्विसेज देता है. ठीक है। जैसे हम एग्जांपल, हमारे पास दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर. हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर. जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड को
गुड्स देता है, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और इसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर उनको गुड्स देता है। इसमें मनी नहीं है, दिस इज अ रियल फ्लो, इसमें मनी का यूज नहीं होता। अब मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें मनी का फ्लो होता है, जैसे फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट दी जाती है बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड को देते हैं, ठीक है, एंड फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर, और हाउस होल्ड सेक्टर वाले भी प्रोड्यूसर सेक्टर को मनी देते हैं उनसे चीज़ें खरीदने के बदले में। ये देखो आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर हो जाएगा। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दो सेक्टर हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड, तो ये एक्सपेंडिचर कर रहा है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर चीज़ें खरीदने के बदले में उनको पैसे दे रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो फैक्टर सर्विस ले रहा है हाउस होल्ड से, और इससे बदले में उनको पेमेंट दे रहा है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। ये दो ही सेक्टर है और मनी का फ्लो एक दूसरे के साथ इनका हो रहा है, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो मेन टॉपिक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इन एवरी इकोनॉमी थ्री एक्टिविटी नेवर स्टॉप। कौन सी एक्टिविटी कभी स्टॉप नहीं होती? एक तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का बनना, जनरेशन ऑफ इनकम, उससे इनकम जनरेट होना, जैसे वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, और एक्सपेंडिचर इन टर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर, सबसे पहले प्रोडक्शन हुई गुड्स और सर्विसेज की, उससे इनकम जनरेट होती है, जब इनकम जनरेट होती है तो वो पैसे एक्सपेंडिचर किए जाते, खर्च किए जाते हैं। सेकेंड पैराग्राफ देखो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांस द बिगनिंग ऑफ दीज एक्टिविटी एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट देयर एंड। हम ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले प्रोडक्शन हुई या पहले इनकम जनरेट हुई या एक्सपेंडिचर, ये प्रोसेस जो है इसका कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये प्रोसेस जो है चलता ही रहता है। दिस इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर involving different sector of the economy, the producer and the household in particular. Each activity cause as well as the consequence of other activity। मतलब एक एक्टिविटी जो है वो दूसरी एक्टिविटी के कारण ही जनरेट होती है। आगे देखो, थ्री फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये देखो डायग्राम, सब ऊपर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन हुई, फिर उसके बाद एरो आया जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुई, और फिर थर्ड पॉइंट डिस और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सबसे पहले आया प्रोड्यूसर फर्म, सेकंड है हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, और इसके बदले में हाउस होल्ड क्या कर रहा है? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इन्होंने भी इनको 10 करोड़ दिए और हाउस होल्ड ने भी 10 करोड़। प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दे रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब इन्होंने भी इनको 10 करोड़ दिए और इन्होंने भी 10 करोड़। इस तरह जो 10 करोड़ है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो ही जा रहे हैं। इसकी अजम्पशन हमें 4 दी हुई हैं। फर्स्ट इज देयर आर टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। सेकेंड है हाउस होल्ड स्पेंड देयर इंटायर इनकम सो डैट देयर आर नो सेविंग। मतलब हाउस होल्ड सारी ही इनकम जो है वो स्पेंड कर देते हैं, सेविंग नहीं है।
थर्ड पॉइंट है द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज ए क्लोज इकोनॉमी सो दैट देयर आर नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है इस क्लोज इकोनॉमी है, कोई एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है दूसरे देशों के साथ नहीं हो रहा। देयर इज नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, इसमें डोमेस्टिक इकोनॉमी में कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर फ्लो है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर हमने नेशनल इनकम फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं। सेकंड है नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टर इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक सेक्टर डिपेंड करता है दूसरे पे, ये हमें इस फ्लो से पता लग जाता है कि जो कैसे हाउस होल्ड जो है प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।